सबसे इजी से सबसे वेलकम बच्चे लोग। और आज हम लोग समझने वाले हैं सबसे इजी से सबसे इजी टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्लास 9 का टॉपिक है ये और बहुत ही बेसिक सी चीज़ है ये। अगर वैसे तो बहुत ही इजी है और ये वीडियो आज एक दिन में ये चैप्टर पूरा ख़त्म कर देंगे, लेकिन अगर किसी इंसान ने ये इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में अगर वो कुछ नहीं जानता तो समझो आगे वो कई चीज़ें समझ नहीं पाएगा। यानी कि ये इम्पॉर्टेंट तो है और बहुत ही ईजी है, यानी इम्पॉर्टेंट भी है और बहुत ईजीली समझ भी आ जाता है। तो क्या है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? भाई अभी तक हम लोग जानते हैं कोई भी क्यूब है या कोई भी क्यूबॉइड है या कोई स्क्वायर है, सर्कल है, जो भी हमारे पास में ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं और स्ट्रक्चर्स हैं, उनका एरिया, वॉल्यूम वगैरह निकालना हम लोग जानते हैं, है ना। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि वो जो ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर है वो कहीं पे रखा हुआ है इस स्पेस में, आपको उसकी पोजीशन बतानी है, तो आप कैसे बताओगे कि भाई वो इस एग्जैक्ट पोजीशन पे प्रेजेंट है? आप इधर से इतना ही लोगे, इतना चलोगे तो आपको वो चीज़ वहाँ रखी हुई मिल जाएगी। वो हम लोग कैसे पता लगाएंगे? तो वो पता लगाने का ही हमारा काम करता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखो, अगर मैं आपसे पूछूं अभी कि इस बोर्ड पे ये पॉइंट, या जो आपको पॉइंट नज़र आ रहा है, ये कहाँ पे सिचुएटेड है एग्जैक्टली, है ना, आप क्या कहोगे कि भाई मैम ये नीचे से कुछ इतना ऊपर है, इधर से कुछ इतना ऊपर है ना। लेकिन क्या यही पॉइंट यहाँ से इतना ऊपर है? नहीं, यहाँ से इतने ऊपर तो इसी लाइन के अंदर ये सारे पॉइंट्स हैं, सब इस जगह से इतने ही ऊपर हैं। इस पूरी लाइन में जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो सब इस जगह से इतनी ही दूरी पर स्थित हैं। तो अब यानी इस पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन तो ये नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे और भी पॉइंट्स हैं जो इसी दूरी पे स्थित हैं। तो मैं कैसे पता लगाऊंगी कि भाई एग्जैक्ट जिस पॉइंट की मैं बात कर रही हूँ वो कौन सा पॉइंट है ना। या आप क्या कह सकते हो, आप मेरे से ये कह सकते हो कि अच्छा यहाँ से इतनी दूरी नहीं कह पा रहे हो आप लोग, कोई बात नहीं मैम, ये जो पॉइंट है ना, ये यहाँ से कुछ इतनी दूरी पर है। यहाँ से ये जो डिस्टेंस आपको नज़र आ रही है, x डिस्टेंस मान लो, ये x डिस्टेंस पे ये इतना दूर है। लेकिन मैं कहूँगी कि भाई इस पूरी लाइन के अंदर आपको जितने भी पॉइंट्स मिलेंगे वो सभी इस लाइन से, यानी इस जगह से x डिस्टेंस की दूरी पर ही है। यानी इस पूरी लाइन में जितने पॉइंट्स हैं वो सब इधर से सेम डिस्टेंस पर हैं। तो अभी भी मुझे जो एग्जैक्ट इस पॉइंट की पोजीशन पता नहीं लगी, नहीं लगी। तो अब आप कहोगे तो और क्या तरीका हो सकता है मैम? तो मैं कहूँगी कि भाई आप बता सही रहे हो, लेकिन टुकड़ों टुकड़ों में बता रहे हो, इनको साथ में बताओ। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये पॉइंट इस बोर्ड पे देखो, अभी हम लोग जो सिस्टम की बात कर रहे हैं ना, वो 2D सिस्टम है, 2 डायमेंशनल सिस्टम। जैसे कि ये बोर्ड, कोई पेपर, है ना। हमने अभी तक जितने भी स्क्वायर पढ़ा, सर्कल पढ़ा, ट्रायंगल पढ़ा, रेक्टेंगल पढ़ा, ये सब के सब 2D में आते हैं। इनमें 2 ही डायमेंशंस प्रेजेंट होती है। लेकिन हमने जो क्यूबॉइड पढ़ा था, ठीक है, क्यूबॉइड जो हमने पढ़ा या क्यूब जो हमने पढ़ा, ये होते हैं 3 डायमेंशनल, यानी इनमें 3 डायमेंशंस प्रेजेंट होती। देखो, स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, इसकी दो साइड्स होती थी ए और ए, इनका स्क्वायर कर दिया करते थे, ठीक है। लेकिन क्यूब के टाइम पे हमारे पास 2 साइड नहीं होती थी, हमारे पास 3 साइड होती थी, एक ये और एक ये, यानी लेंथ, ब्रेथ और हाइट जो तीनों इक्वल होती थी, ठीक है। यानी कि इसमें 3 डायमेंशंस थे, उसके पास में 2 डायमेंशंस थे। और अभी हम लोग 2 डायमेंशनल सिस्टम की ही बात कर रहे हैं। यानी कि अभी मैं आपसे जो भी पोजीशन पूछूंगी, किसी भी चीज़ की पोजीशन पूछूंगी, वो 2D सिस्टम के अंदर पूछूंगी, 3D में मैं अभी आपसे नहीं पूछूंगी।
आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो हम लोग 3 डायमेंशनल सिस्टम यानी स्पेस के अंदर कोई चीज़ कहाँ प्रेजेंट है, इस पूरी जगह पे स्पेस के अंदर 3 डायमेंशंस होते हैं जो अभी हम लोग समझेंगे। तो मैं इस स्पेस में कहाँ पे प्रेजेंट हूँ वो आप लोग तब निकाल पाओगे। लेकिन अगर भी अभी मैं आपसे पूछूँ कि 2D बोर्ड के ऊपर ये पॉइंट कहाँ प्रेजेंट है, तो वो अब आप लोग निकाल सकोगे इस वीडियो को देखने के बाद में, ठीक है। तो मैं क्या कह रही हूँ कि ये जो पॉइंट है ये इस बोर्ड पे कहाँ प्रेजेंट है। तो आपका आंसर ये होना चाहिए कि मैम ये जो पॉइंट है ये यहाँ से इतना दूर है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये यहाँ से है A डिस्टेंस दूर है ना, और यहाँ से ये है B डिस्टेंस दूर। क्यों? क्योंकि अब मेरा जो यहाँ दोनों साइड से मैंने आपको इसका डिस्टेंस बता दिया, तो यहाँ पे एकमात्र यही पॉइंट सिचुएटेड है। इसके अलावा कोई भी पॉइंट यहाँ से A डिस्टेंस और यहाँ से B डिस्टेंस पे सिचुएटेड नहीं है। अगर मैं इसके पास वाला पॉइंट देखूँगी ना, तो वो पॉइंट यहाँ से तो A डिस्टेंस पे है लेकिन यहाँ से B पे नहीं है, B से कम डिस्टेंस पर है। यानी कि मुझे किसी भी पॉइंट का या किसी भी पार्टिकल का 2D सिस्टम के अंदर अगर मुझे उसकी पोजीशन पता लगानी है कि वो चीज़ कहाँ पे है, तो मुझे 2 वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ेगी। मेरे पास रेफरेंस होने चाहिए। उन 2 रेफरेंस से मैं देखूँगी कि हाँ ये चीज़ यहाँ प्रेजेंट है। तो जो 2 रेफरेंस मैंने आप लोगों को बताए यही होते हैं हमारे x एक्सिस और y एक्सिस। किसकी बात कर रही हूँ मैं? x एक्सिस एंड y एक्सिस की। क्या होते हैं चलो समझते हैं। हम लोगों ने पढ़ी थी नंबर लाइन नंबर सिस्टम के अंदर। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं वो वीडियो, तो आप लोग सर्च कर सकते हैं यूट्यूब के ऊपर नंबर सिस्टम बाय साई क्लासेस, आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा था नंबर लाइन देखी थी हम लोगों ने नंबर सिस्टम के अंदर, जहाँ पे हम 0 से लगाकर 1 2 3 4 5 और इस तरह से आगे चलती रहती है। यहाँ पे -1 होता है, -2 होता है, -3 होता है, -4 होता है, -5 एंड सो ऑन, ये भी इधर चलती रहती है। तो हम लोगों ने भाई साहब एक नंबर लाइन बनाई थी जिसके ऊपर हमने सारे नंबर्स, जो हमारे होल नंबर, फिर ये नेचुरल नंबर, फिर ये हमारे नेगेटिव इंटीजर्स भी आ गए थे, है ना, सारे रियल नंबर जितने भी हैं, एक्सेप्ट यहाँ पे हमें फ्रैक्शंस नज़र नहीं आ रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ इमेजिनरी नंबर्स नहीं है, बाकी सारे नंबर्स हैं यहाँ पे। हमने जितने भी हमारे होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स और जितने भी नेगेटिव इंटीजर्स हैं, इन सबको तो हमने दिखा दिया है, और इनके बीच बीच में डेसिमल में भी हमारे नंबर्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो ये जो नंबर लाइन होती है बेसिकली क्या बताती है, ये मान लो मेरा 0 है, तो यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है। अगर मैंने 1 सेंटीमीटर लिया है तो मैं चाहूँ तो इस 1 सेंटीमीटर ज़्यादा पे भी मैं 1 बना सकती हूँ, तो वो 1 मीटर की डिस्टेंस उस तरह से हो जाएगा, ठीक है। मैं ले रही हूँ कि यहाँ की इससे इसके बीच की डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है, फिर यहाँ से यहाँ के बीच की डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ के बीच की मतलब यहाँ से यहाँ की भी 1 सेंटीमीटर ही है और यहाँ से यहाँ की भी 1 सेंटीमीटर है। ये टोटल कितनी है? 3 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे हम लोग 3 सेंटीमीटर ना लिख के, क्योंकि अब हमारे पास में एक फ़िक्स प्रोपोर्शन तो होगा नहीं कि भाई सेंटीमीटर में नाप रहा है कि मीटर में नाप रहा है ना। तो हम लोग कह देते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस एक यूनिट है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस एक यूनिट है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी एक यूनिट है, और ये जो है ये 3 यूनिट हो गए, ठीक है। अब होगा क्या? होगा ये कि अगर मैंने यहाँ पे 1 यूनिट के अंदर 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लिया है, तो मैंने जब 3 यूनिट ली तो वो डिस्टेंस कितना हो गया? 3 सेंटीमीटर का हो गया। आई बात समझ में? लेकिन अगर मैं ये 1 यूनिट का डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर के बराबर ले लूँ, तो मेरी 3 यूनिट का डिस्टेंस कितने के बराबर हो जाएगा भाई? 2 2 2 6 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। आई बात समझ में? यानी यूनिट के अंदर आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो। मैं अगर चाहूँ तो मैं यहाँ पे ये ले सकती हूँ 2 4 6,
तो ये जो 1 यूनिट है ये 1 यूनिट ही रहेगी, लेकिन इसके बीच का जो डिस्टेंस है ये अब 2 सेंटीमीटर का हो चुका है। तो ये जो 3 यूनिट का डिस्टेंस होगा वो 6 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली इनके बीच का जो डिफरेंस है इसको हम लोग बोलते हैं 1 यूनिट। और नंबर लाइन हमें बताती है कि भाई कोई चीज़ कहाँ है। जैसे कि मान लो अभी हम लोग देख रहे थे ना, एक पॉइंट है, तो मान लो ये पॉइंट 6 पर ही प्रेजेंट है ना। अब मैंने 1 यूनिट का जो मेजर है वो मैंने ले रखा है 2 सेंटीमीटर के बराबर। तो बताओ ये पॉइंट इस 0 से कहाँ पर सिचुएटेड है, कितनी दूरी पर सिचुएटेड है। तो आप कहोगे कि मैम ये 6 सेंटीमीटर की दूरी पर सिचुएटेड है, यही कहोगे आप मेरे से, है ना। लेकिन अभी मुझे इसकी एग्जैक्ट पोजीशन नहीं पता। क्यों? मैंने अभी बताया कि इसके ऊपर इस लाइन में जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सब अपनी अपनी ओरिजिन से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर ही प्रेजेंट होंगे। तो मैं इस पॉइंट, स्पेसिफिक पॉइंट की पोजीशन नहीं पता लगा पाऊंगी। अब अगर मैं एक नंबर लाइन को ऐसे बना दूं, नंबर लाइन तो ऐसे भी बन सकती है ना। ये 1 है, ये नहीं, यहाँ पर हम 2 4 6 ले रहे हैं, तो 2 है, ये 4 है, ये 6 है। यहाँ पे भी फिर उसी तरह से होगा। जितना आप डिस्टेंस एक में ले लेते हो फिर आपको सब में उतना ही लेना होता है और इस साइड में उतना ही लेना होता है। तो ये -4, फिर ये -6 और ये -8 और ये -10 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे भी ये -2 -4 -6। तो यहाँ पे भी अब मेरा इसके बीच का 1 यूनिट का जो मैंने मेजर लिया है वो लिया है 2 सेंटीमीटर के बराबर। यानी मेरी जो पहली यूनिट है, यानी मेरा जो पहला पॉइंट हम लोग जो ले रहे हैं वो 2 सेंटीमीटर पे ले रहे हैं। उसके अगला पॉइंट हम लोग आगे के 2 सेंटीमीटर पे ले रहे हैं। आ रही बात समझ में? तो अब मैं आपसे कहूँगी यहाँ पे जो पॉइंट है वो कहाँ प्रेजेंट है, तो आप कहोगे कि मैडम अभी भी यहाँ पे ये 6 सेंटीमीटर की दूरी पर ही प्रेजेंट है, लेकिन मैं इसकी पोजीशन नहीं बता सकती। मैं ओरिजिन से इसका डिस्टेंस तो बता सकती हूँ, लेकिन मैं इसकी पोजीशन नहीं बता सकती कि ये इस पूरे बोर्ड में कहाँ पे सिचुएटेड है। क्यों? क्योंकि अब मैं आपसे कहूँगी कि मैम, मतलब बच्चों, कि ये जो लाइन है इस पर जितने भी पॉइंट्स हैं वो अपनी अपनी ओरिजिन से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर ही प्रेजेंट होंगे। तो इस स्पेसिफिक पॉइंट के पोजीशन कैसे पता लगाएंगे हम लोग? तो आप क्या कहोगे कि अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने 2 रेफरेंस लिए थे। पहले हम लोग एक रेफरेंस ले रहे थे तब भी नहीं पता लगा पाए, फिर दूसरे तरीके से रेफरेंस लिया तब भी नहीं पता लगा पाए, फिर जब हमने दोनों रेफरेंसेस को मिला दिया तब हम लोग उसकी एग्जैक्ट पोजीशन पता लगा पाए। यानी यहाँ भी हमें क्या करना है, हमें इन दोनों नंबर लाइन्स को मिला देना है। लेकिन कैसे मिलाना है? किसी भी एंगल पे नहीं मिला सकते, इसको हमें 90 डिग्री के एंगल पे मिलाना है, स्ट्रेट मिलाना है, क्योंकि हम लोग डिस्टेंस स्ट्रेट ले रहे हैं, हम बांका टेढ़ा डिस्टेंस नहीं ले रहे हैं। हम लोग एकदम स्ट्रेट डिस्टेंस ले रहे हैं कि ये यहाँ पे सिचुएटेड है, इससे इतना, इससे इतना। आई बात समझ में? तो इन दोनों नंबर लाइन को हम लोग 90 डिग्री के एंगल पे सिचुएट कर देते हैं। ऐसे करेंगे हम लोग, देखो आई होप ये स्ट्रेट है और ये दूसरी। अब ये 2 नंबर लाइन है, इन दोनों नंबर लाइन का देखा था हमने। इस नंबर लाइन में भी हमने एक ओ लिया था और इस नंबर लाइन पे भी हमने एक ओ लिया था, यानी 0 लिया था। तो ये जो दोनों 0 हैं, अब इन दोनों नंबर लाइन को ज्वाइन कर दिया, दोनों के 0 कोइंसाइड हो गए और ये बन गई हमारी ओरिजिन। इस ओरिजिन कहते हैं, यहीं से हम लोग नापना शुरू करते हैं। तो ये हो गई हमारी ओरिजिन, दोनों एक्सिस के ओरिजिन सेम हो गई, एक दूसरे पे कोइंसाइड कर चुकी है। ठीक है, ये देखो 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ठीक है, और यहाँ से ये हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, यहाँ पे भी ये नंबर लाइन चल रही, तो 1 2 3 4 5। यहाँ पे भी चल रही है, तो -1 -2 -1 -2 -3 -4 एंड -5। ठीक है, इस तरह से हमने दोनों नंबर लाइन को ज्वाइन कर दिया। अब मैं अगर आपसे कहूँ कि मुझे बताओ इस पॉइंट की पोजीशन कहाँ पे है, तो आप लोग बता सकते हो? कैसे अभी हम लोग पता लगा रहे थे? आप कहोगे कि मैम साइड में ना, साइड में अगर मैं इसको ज्वाइन करूं
तो आप लोगों को ये नहीं कहना है कि मैम ये देखो 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है, नहीं, ये तो नंबर लाइन है हमारी। हमें देखना है कि ये डिस्टेंस कितनी है। अब डिस्टेंस कैसे पता चलेगी, जब हमारे पास में इसके बराबर हमने हमारी एक्सिस ली होगी। एक्सिस हमने कितनी ली है, ये 1 यूनिट है, जिसको मैं कह रही हूँ यहाँ पे 1 यूनिट को मैंने लिख दिया 1 सेंटीमीटर। देखो आगे चल के जब भी हम लोग ग्राफ भरेंगे ये हमें लिखना ज़रूरी होगा। 1 यूनिट को लिख दिया 1 सेंटीमीटर, और हमारी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पे 1 सेंटीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर ही ली है हमने, ठीक है। तो यानी कि 1 यूनिट यानी ये जो डिस्टेंस है ये 1 सेंटीमीटर का है, ये डिस्टेंस भी 1 सेंटीमीटर का है, यानी ये जो डिस्टेंस होगा ये भी कितने का होगा, 1 सेंटीमीटर का होगा, है ना। आई बात समझ में, यानी यहाँ से यहाँ की दूरी 1 सेंटीमीटर हमें पता लग गई, एक चीज़ पता लग गई। अब दूसरी चीज़ पता लगानी है। अब मैं आपसे पूछती हूँ कि भाई यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और बता दोगे तो इसकी पोजीशन पता लग जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, चूँकि मैंने वाई एक्सिस में भी 1 यूनिट 1 सेंटीमीटर ही ली है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, कितना हो गया ये पूरा 3 सेंटीमीटर, सॉरी यहाँ का ये 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। यानी ये जो मेरा पोजीशन है, ये जो मेरे पॉइंट है, ये एक्स एक्सिस है, ये है हमारी एक्स एक्सिस, ये है हमारी वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस से 3 सेंटीमीटर ऊपर है और वाई एक्सिस से 2 सेंटीमीटर राइट साइड में प्रेजेंट है। तो इस पॉइंट की एग्जैक्ट पोजीशन मुझे पता चल गई, चलिए ना पता, बस यही काम हमें इससे सीखना है। लेकिन हमें इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करना भी आना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई हम हर जगह एक लंबी लंबी लैंग्वेज नहीं लिखते फिरेंगे कि भाई ये जो पॉइंट है ये एक्स एक्सिस से इतना ऊपर है, वाई एक्सिस से इतना राइट या लेफ़्ट में है, इतना नहीं लिखना। हमें सिर्फ इसको रिप्रेजेंट करना आना चाहिए कि ये पॉइंट इधर है, फिर आगे वाला अपने आप समझ जाएगा। तो वो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम लोग, वो रिप्रेजेंट हम लोग करेंगे, देखो ये माइनस एक्स एक्सिस हो गई, ये माइनस वाई एक्सिस हो गई। माइनस वाई का मतलब ये बेसिकली वाई डैश एक्सिस होती है और ये वैसे बेसिकली एक्स डैश एक्सिस होती है, पर मैं इसको माइनस एक्स एक्सिस इसलिए बोलती हूँ तो यहाँ पे माइनस में चलते हैं नंबर, यहाँ पे माइनस में चलते हैं नंबर, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, मुझे इस पॉइंट को किसी तरह से रिप्रेजेंट करना है ताकि मैं वो रिप्रेजेंटेशन देख के पता लगा सकूँ, अच्छा ये पॉइंट इतनी इतनी दूरी पर प्रेजेंट है। वो रिप्रेजेंटेशन क्या होता है भाई, वो रिप्रेजेंटेशन होता है एक्स कॉमा वाई, यानी कि इस पॉइंट के रेस्पेक्टिवली एक्स एक्सिस पे क्या वैल्यू आई, ये पॉइंट की एक्स एक्सिस पे क्या वैल्यू है, ये पता लगाना है। और इसी पॉइंट की वाई एक्सिस पे क्या वैल्यू है, ये दो चीज़ें मुझे पता चल जाएंगी तो बस काम आसान हो गया, रिप्रेजेंटेशन भी हो गया, पता भी चल जाएगा भाई ये पॉइंट कहाँ पे सिचुएटेड है और मेरा काम आसान हो जाएगा। तो देखो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के साथ में जो मैं यहाँ पे आ रही हूँ तो मुझे क्या वैल्यू दिख रही है, एक्स एक्सिस पे 2, ठीक है, यानी एक्स की जगह मैं रख देती हूँ 2। वाई एक्सिस पे अगर मैं इसको ढूंढूँ कि भाई ये कहाँ पे आ रहा है, तो ये आ रहा है भाई 3 के ऊपर, 3 है यहाँ पे मेरी नंबर लाइन पे, यहाँ पे 3 आ रहा है ना, 3 नंबर है यहाँ पे, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे मैं रख देती हूँ वाई की जगह 3, हो गया काम आसान। अब क्या हुआ, अब मुझे पता चल गया, अच्छा ये जो पॉइंट है ना ये एक्स एक्सिस पे 2 नंबर पे आएगा और वाई एक्सिस पे यहाँ पे जब 3 नंबर होगा ना वहाँ आएगा, तो 2,3 पे ये सिचुएटेड है। और फिर उस हिसाब से भाई मेरी जो भी मैंने 1 यूनिट का डिस्टेंस लिया है उस हिसाब से मैं पता लगा लूँगी कि इसकी डिस्टेंस क्या है ना। काम आसान, बड़ा आसान काम है। तो ये जो मैंने इसको दिए ये हो गए इस पॉइंट, मान लो ये पॉइंट P है तो ये हो गए इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, क्या होगा, कोऑर्डिनेट। और ये जो पूरा सिस्टम कहलाया ये कहलाया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अभी हम लोग यही समझ रहे हैं, आगे जब हम लोग जाएंगे फर्दर स्टडीज़ करेंगे तो सिर्फ यही सिस्टम नहीं होगा, फिर हम लोग और अलग अलग सिस्टम लाएंगे, यानी फिर वहाँ पे हमें एक्स वाई नहीं मिलेंगे, फिर वहाँ पे हमें अलग ही जो है हमें एक्स एक्सिस की जगह कुछ और ही मिलेगा, हमें आर थीटा फाई वगैरह ये सब मिल सकते हैं।
लेकिन अभी हमारी पढ़ाई इतनी है कि हमें आगे धीरे धीरे बढ़ना है, तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये अगर समझ लिया तो फिर आगे वाले कार्टेशियन सिस्टम्स भी समझ में आ जाएंगे। तो ये होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये हमें बताता है, इसने कहा कि आप लोग एक एक्स एक्सिस लो, एक वाई एक्सिस लो। दोनों क्या है, बेसिकली नंबर लाइन्स हैं। दोनों को हमने 90 डिग्री के एंगल पे सिचुएट करा है। दोनों का ओरिजिन हम लोगों ने कोइंसाइड कराया है। ये भी पॉइंट बात है कि दोनों का ओरिजिन जो है वो हम लोगों ने क्या करवाया है, कोइंसाइड करवाया है, एक दूसरे के ऊपर सिचुएटेड है। ये दोनों का जो ओरिजिन है ना वो एक दूसरे के ऊपर सिचुएटेड है। ठीक है, दोनों को 90 डिग्री के एंगल पे रखा है, यानी ये सिस्टम हमारा कहलाया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसकी हेल्प से हम किसी भी पॉइंट की पोजीशन पता लगा सकते हैं। क्या करते हैं हम लोग, हम उसको कोऑर्डिनेट्स दे देते हैं एक्स वाई। अब ये जो एक्स कोऑर्डिनेट कहलाता है, ठीक है, ये कहलाता है हमारा एब्सिसा, और वाई कोऑर्डिनेट कहलाता है ऑर्डिनेट। ठीक है, ये दो नाम याद रख ले। वैसे इसको एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट ही हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं, एब्सिस और ऑर्डिनेट हम लोग ज़्यादातर यूज़ नहीं करते। अब ये इतनी बात हम लोगों को समझ आ चुकी है, आई होप सो। ठीक है, इतना पॉइंट क्लियर है हमारे पास में। अब देखो, अब हमें क्या करना है, अब हमें करने हैं कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमें प्रैक्टिस हो जाए कि हम लोग किस तरह से किसी भी चीज़ का कोऑर्डिनेट निकाल पाते हैं, वो कहाँ पे सिचुएटेड है ये पता लगा पाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आगे चल के बहुत काम आएंगी। अभी तो हम लोग सीधी सीधी वैल्यूज़ देख रहे हैं, आगे चल के हमें पॉइंट्स में भी वैल्यूज़ देखने मिलेंगी, हमें ग्राफ्स फिल करने मिलेंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये रही मेरी ओरिजिन, ठीक है। अब मैं कुछ पॉइंट्स बना देती हूँ। ठीक है, तो हमें पता लगाना है कि ए बी पी क्यू कहाँ पर सिचुएटेड है। कोऑर्डिनेट पता लगा लेते हैं, पता चल जाएगा कहाँ पर सिचुएटेड है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ए को लेते हैं। चलो, ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो मैंने कहा था ए के कोऑर्डिनेट भाई ये हमारी एक्स एक्सिस चल रही है, एक्स डैश वाली है साइड, ये है ना, नेगेटिव इंटीजर्स आ रहे हैं यहाँ पे। ये हमारी वाई एक्सिस का भी नेगेटिव पार्ट है, तो यानी मुझे बस इसको करना ये है, इस पॉइंट को ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब तो टेढ़ी लाइन हो गई, ऐसे ऐसे करके इसको मिलाना है और इधर से भी इसको मिलाना है। जहाँ पे ये ए पॉइंट इस एक्स एक्सिस को टच करेगा, हमें इधर से इसको नहीं नापना, इधर से इसको नापना है। ये रेफरेंस है हमारा, तो इस पॉइंट के लिए हम इसको रेफरेंस मान रहे हैं। तो इस पॉइंट से हम यहाँ पे डाल के फिर पता लगाएंगे, अच्छा यहाँ पे ये जो चीज़ है, अरे ये बात समझ में, इधर से इसको नहीं नापना है हमें। अगर हम लोग कभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम लोग आगे चल के तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा, फटाफट देख के पता लगा लेंगे। लेकिन अभी चूँकि हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हमें इस पॉइंट से यहाँ पे जाना है। ठीक है, यहाँ से पॉइंट पे नहीं आना, इस पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे तो हमें कुछ पता नहीं है ना, तो यहाँ से यहाँ आके हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें पता करना है और यहाँ से देख के पता करना है। तो जब हम लोग इस ए पॉइंट से यहाँ पे चलते 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 पहुँचेंगे, फिर हम कहेंगे अरे यहाँ पे तो -2 वैल्यू है, इसका मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट -2 होगा। आई बात समझ में।
फिर यहाँ से चलते 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 जब हम लोग -2 पे पहुँचेंगे यहाँ पे, तो हम देंगे अरे यहाँ तो -2 वैल्यू आ रही है, यानी इसका y कोऑर्डिनेट भी -2 होगा। बस इतना सा काम करना है हमें। आई बात समझ में? तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, -2, यहाँ पे जो -2 है ये x कोऑर्डिनेट है और ये वाला -2 y कोऑर्डिनेट है। याद रखना x y ही होता है, y x मत लिखना। पहला कोऑर्डिनेट हमेशा x कोऑर्डिनेट होता है। x कोऑर्डिनेट क्या होता है, बेसिकली y से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। यानी कि मेरे पास में b पॉइंट है ना, इस b पॉइंट पे जो परपेंडिकुलर जा रहा है किसकी तरफ से, y की तरफ से, ये होता है हमारा x कोऑर्डिनेट। यानी x कोऑर्डिनेट इस डिस्टेंस को बताता है, ठीक है। x एक्सिस पे तो है लेकिन x एक्सिस के पैरेलल है ये, तो इस डिस्टेंस को बताता है हमारा x कोऑर्डिनेट और इस डिस्टेंस को बताता है हमारा y कोऑर्डिनेट। यानी जो हमारा x एक्सिस है उससे जो हम परपेंडिकुलर खींच रहे हैं वो डिस्टेंस हमें कौन बता रहा है, y कोऑर्डिनेट बता रहा है, ठीक है। आई ये बात समझ में? बिल्कुल आसान सी बात है, सिंपल सा पॉइंट है कि y एक्सिस से खींचने वाला परपेंडिकुलर x कोऑर्डिनेट बताता है और x एक्सिस से खींचने वाला परपेंडिकुलर y कोऑर्डिनेट बताता है। सिंपल। तो देखो b के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, तो b के कोऑर्डिनेट मेरे को कुछ ऐसे नज़र आ रहा है कि मुझे इस पॉइंट को पहले पकड़ना है, पॉइंट से फिर मुझे रास्ता चलाना है, चलो 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 चलो, अरे ये तो 3 पे आके मिला। क्या मिला? 3 मिला। यानी x एक्सिस पे मुझे 3 मिला, तो मेरा इसका कोऑर्डिनेट 3 ही होगा। फिर y कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो y पे चलो, y टक 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 टक, y पे भी मुझे 3 ही मिला, तो ये मेरा 3 होगा। 3,3 पे b पॉइंट सिचुएटेड है। अब मैं आप लोगों को कहूँगी कि भाई मेरे पास कोई पॉइंट है b 3,3 पे सिचुएटेड है, बताओ उसकी पोजीशन क्या होगी। मतलब मेरा कोई पॉइंट 3,3 पे सिचुएटेड है, तो बताओ कहाँ पे है वो, यहाँ पे इस पूरे कार्टेशियन सिस्टम में कहाँ पे है वो, यहाँ पे। तो आप क्या देखोगे भाई 3,3 पर है ना, यानी यहाँ से तो 3 आ गया इधर, ये 3 हो गया है ना, और कह रहा है कि वहाँ से भी 3, यानी पहले मैं यहाँ आता हूँ तो यहाँ पे 3 है मेरे पास में, ठीक है। अब कह रहा है यहाँ से भी 3 है, तो यहाँ, तो ये दोनों पॉइंट कहाँ मिलेंगे भाई, यही तो मिलेंगे, यहाँ से 3 और यहाँ से 3, तो 3,3 बी यहाँ पे होगा। तो ऐसे दे के ऐसे पूछ सकते हैं, ऐसे दे के ये पूछ सकते हैं। आई बात समझ में? दोनों चीज़ें आनी चाहिए हमें। पी के कोऑर्डिनेट निकालो चलो। तो पी से हम लोग चलेंगे एक्स एक्सिस पे, सबसे पहले एक्स एक्सिस पे चलो, -4, तो एक्स कोऑर्डिनेट हो गया इसका -4। वाई एक्सिस पे चलो 3, तो -4,3 इसके कोऑर्डिनेट हो गए। अब हम लोग क्यू के भी निकाल लेते हैं, चलो फटाफट। सबसे पहले एक्स एक्सिस पे चले, देखो मैं इधर से इधर इसलिए आई हूँ क्योंकि ऊपर परपेंडिकुलर सही बनेगा नहीं, ठीक है। तो आप लोगों को लेकर ऐसे ही करना है, पता यही लगाना है। 2 ये रहा, ठीक है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 2 और वाई से कैसे आ रहा है, -4 पे मिल रहा है, यानी वाई कोऑर्डिनेट होगा इसका -4। तो ये होते हैं हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो हमें बताती है किसी भी पॉइंट की पोजीशन कहाँ है। आगे चल के हम लोगों को ऐसे बड़े क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, ऐसे बड़े कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे जहाँ पे हमें किसी ऑब्जेक्ट की, किसी पेड़ की, किसी इंसान की, किसी कार की, किसी बस की बताया जाएगा कि ये इंसान इस समय पे इस जगह पे सिचुएटेड है। वैसे वो सारी जो चीज़ें हैं वो थ्री डायमेंशन के अंदर आएंगी। यहाँ पे हमने सिर्फ 2 डायमेंशंस पढ़े हैं, एक एक्स डायमेंशन हो गया, एक वाई डायमेंशन हो गया। एक्स और वाई, तो जिस भी चीज़ के अंदर आपको एक्स और वाई नज़र आ जाए ना, समझ लो वो 2D है। और जो चीज़ सिर्फ एक्स और वाई में ख़त्म नहीं हो रही वो 3D है। देखो ये बोर्ड एक्स और वाई में ख़त्म हो रहा है, ये रहा एक्स एक्सिस इसका, ये रही वाई एक्सिस इसकी, है ना। इसके अलावा कुछ और कहीं और ये जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। क्यों? ये सिर्फ राइट लेफ़्ट में है और ऊपर नीचे है। 3D सिस्टम बहुत इंटरेस्टिंग होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आगे पीछे वाला भी आ जाता है कि अभी आगे पीछे कहाँ है। जब हम आगे पीछे, राइट लेफ़्ट, ऊपर नीचे हर जगह से उसकी एक इंसान की पोजीशन पता लगाते हैं तो 3D होता है। लेकिन जब हम लोग सिर्फ एक्स और वाई यानी साइड में कहाँ पर है और ऊपर नीचे में वो कहाँ पर है, ऐसे में पता लगाते हैं तो वो होता है 2D सिस्टम। आई बात समझ में? तो ये 2 डायमेंशंस के अंदर हम लोगों ने पता लगा दिया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री टॉपिक देख लिया, किस तरह से किसी पॉइंट की पोजीशन पता लगाई जाती है और उसे रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। मैं हर जगह पूरा सेंटेंस ना लिख के कि भाई ये बी पॉइंट
एक्स एक्सिस से हमारा 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यानी इसकी वाई एक्सिस से दूरी 3 सेंटीमीटर होगी, एक्स एक्सिस से दूरी इसकी 3 सेंटीमीटर होगी। ये इतनी लंबी लैंग्वेज ना लिखने के बजाय हम लोग लिख देंगे कि ये बी पॉइंट 3.3 पे प्रेजेंट है। सॉरी 3.3 नहीं, 3,3 पे प्रेजेंट है। वो आगे वाले की लुकआउट है, वो देख लेगा 3,3, वो देख रहे हैं हाँ यहाँ 1 2 3 यहाँ पे प्रेजेंट है ये पॉइंट, ऐसे पता लगाते हैं। आई बात समझ में? तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी डाउट आता है तो कमेंट करके पूछ लिया करें। और मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम जो चैप्टर मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था, पॉलिनोमियल भी शायद मैंने शुरुआती दिनों में पढ़ाया था, वो आप लोग यूट्यूब पे सिंपली सर्च कर सकते हो, नंबर सिस्टम बाय साइन क्लासेस, और सारी वीडियोस देख सकते हो। तो आज के वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।